माँ गंगा, जिन्हें गंगा माता भी कहा जाता है, का एक अनोखा इतिहास है कि वे शिव जी की जटाओं से कैसे बहने लगीं। यह कहानी साहस, बलिदान और दिव्य सहायता से भरी हुई है। आइए इस पवित्र नदी के पृथ्वी पर आने की इस कहानी को विस्तार से सुने। बहुत समय पहले भारत में एक महान राजा थे जिनका नाम भगीरथ था। वे साहसी, बुद्धिमान और अपने परिवार के प्रति गहरी श्रद्धा रखने वाले थे, लेकिन उनके हृदय में एक गहरी पीड़ा थी। उनकी पैतृक पीढ़ियों पर एक श्राप था, जिसके कारण उनकी आत्माएं मुक्ति नहीं पा सकीं। भगीरथ को पता था कि केवल माँ गंगा के पवित्र जल से उनके पूर्वजों की आत्माओं को शांति मिल सकती है। इस महान उद्देश्य को पूरा करने के लिए भगीरथ ने गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने का संकल्प लिया, लेकिन यह आसान काम नहीं था। देवी गंगा स्वर्ग में निवास करती थीं और उनके पृथ्वी पर आने के लिए दिव्य सहायता की आवश्यकता थी। भगीरथ पहाड़ों पर गए और कठोर तपस्या करने लगे। दिन रात उन्होंने ध्यान किया और गंगा माता से प्रार्थना की कि वे पृथ्वी पर आएं और उनके पूर्वजों के पापों का नाश करें। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि सभी देवता प्रभावित हो गए। अंत में वर्षों के तप के बाद गंगा माता उनके सामने प्रकट हुईं। उन्होंने पृथ्वी पर आने का वचन दिया, परंतु एक समस्या थी। गंगा ने कहा, यदि मैं स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरूंगी तो मेरी शक्ति इतनी प्रचंड होगी कि पृथ्वी इसे सहन नहीं कर पाएगी और सब कुछ नष्ट हो जाएगा। यह सुनकर भगीरथ चिंतित हो गए। वे सोचने लगे कि बिना विनाश के गंगा को पृथ्वी पर कैसे लाएं। अपनी असहायता में भगीरथ ने भगवान शिव की शरण ली, जो अपनी अपार शक्ति और करुणा के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने शिवजी से प्रार्थना की कि वे गंगा के शक्तिशाली प्रवाह को नियंत्रित करने में मदद करें, ताकि गंगा सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर पहुंच सके। भगीरथ की भक्ति से प्रभावित होकर शिवजी ने उनकी मदद करने का निर्णय लिया। शिवजी ने अपनी मजबूत और विशाल जटाओं को खोला और खड़े हो गए। जब गंगा स्वर्ग से पूरी ताकत से नीचे गिरी तो शिवजी ने उन्हें अपनी जटाओं में समेट लिया। उनकी जटाएं इतनी घनी और शक्तिशाली थीं कि उन्होंने गंगा के वेग को शांत कर दिया और उन्हें अपनी जटाओं में फंसा लिया। इससे पृथ्वी पर कोई विनाश नहीं हुआ। शिवजी ने धीरे धीरे गंगा को अपनी जटाओं से छोड़ दिया और उन्हें एक शांत धारा में पृथ्वी पर बहने दिया। गंगा भगीरथ का अनुसरण करते हुए पहाड़ों, घाटियों और मैदानों से होकर बहती रहीं और अंततः उस स्थान पर पहुंची जहां भगीरथ के पूर्वजों की आत्माएं शांति की प्रतीक्षा कर रही थीं। भगीरथ के पूर्वजों का उद्धार हुआ और उनकी आत्माएं मुक्त हो गई। भगीरथ ने शिवजी और गंगा माता का आभार व्यक्त किया। इस अनंत कृपा के लिए उनका नमन किया। तभी से गंगा शिवजी की जटाओं से बहने लगी, जो यह प्रतीक है कि शिवजी सबसे शक्तिशाली तत्वों को भी अपने अनुग्रह और करुणा से नियंत्रित कर सकते हैं। शिव के सिर पर गंगा का बहना हमें यह सिखाता है कि असली शक्ति संयम, धैर्य और करुणा में निहित होती है। इस यात्रा में हमारे साथ आने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट में बताएं कि आप और कौन सी कहानियां सुनना चाहेंगे। अगले वीडियो तक भगवान के इस दिव्य ज्ञान से प्रेरणा पाते रहें।